तो राकेश जी, अब सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। कैसा रहेगा 2026? अगर 2025 उथल पुथल का साल था तो 2026 जो है हिसाब किताब का साल है। तो 26 अभी ये इसको अगर टोटल करोगे तो एक आता है, ये सन का ईयर है। तो इसमें सन का मतलब है नई शुरुआत, और कह लो कि लीडरशिप का साल है। नए स्टार्टअप होंगे, नई पॉलिसीज आएंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अगर 2025 ने दरवाजे बंद किए थे तो 2026 है वो आपको चाबियाँ देके जाने वाला है, सारे रास्ते खोलते हैं। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 2026 में ये जो हमारे, अगर हम बात करते हैं किसी भी, मतलब सबसे पहले हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। तो ये ओवरऑल क्या देखे जाने वाला है 2026? इंडियन पॉलिटिक्स की 2026 के लिए, तो 2026 में नए यंग फेसेस आएंगे आगे। ओके। और पुरानी जो एसोसिएशन है वो टूटेंगी, नए समीकरण बनेंगे। तो 2026 जो है ये सत्ता का नहीं, ये सोच का चुनाव है। 2026 में आप देखोगे कि जो कंटेंट और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अभी उनका दौर शुरू हो गया है। ओके। ये उनका टाइम है, ये 2026 उन्हीं का है। अच्छा कंटेंट होगा, अच्छे आर्टिस्ट होंगे, अच्छे कलाकार होंगे, उनको उनका नेम और फेम दोनों मिलेंगे। आप तो ये भी नोटिस करोगे कि इस साल के अंदर साउथ का और रीजनल सिनेमा बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लास्ट ईयर ना रिलेशनशिप बड़े हाईलाइट रहे हैं, चाहे आप जय भानुशाली ले लीजिए या फिर आप उसके बाद हार्दिक पांडे का केस ले लीजिए। अभी रिसेंटली करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने निकल के आए हैं। 2025 था वो ब्रेकअप्स और क्लोजर का साल था। अब इस साल में नई शुरुआत होगी, हर चीज़ नए सिरे से शुरू होगी। जिन लोगों ने 2025 में अपने रिश्तों को निभाया है, उनके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे और नए रिश्ते शुरू होंगे इस साल के अंदर। लोग जिनकी शादियाँ नहीं, उनकी शादियाँ हो सकती हैं, युद्ध कम होंगे और साइबर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। तो 2026 में हर नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है नींद, बीपी, हार्मोन और स्ट्रेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर सब लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे, वॉक करेंगे और डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, उससे उन लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सर 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर आते हैं, किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, सबके लिए मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको बता देता हूँ जी। 2026 में ईगो और शॉर्टकट्स को अवॉइड करिए। जितना कट कर सकते हैं अपनी लाइफ से इस चीज़ को कट करिए, इस चीज़ से आपको नुकसान होगा। गलत पार्टनरशिप से बचें और आप अपना टारगेट सेट करके चलें और एक समय में एक टारगेट लेके ही चलें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 2026 शुरू हो चुका है और 2025 का इतना टेरर था कि अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी की जा रही थी कि यहाँ पे लड़ाई होगी, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटेंगे, बड़ा डिज़ास्टर होगा, जो कि कहीं ना कहीं 2025 में दिखा भी है हमें। और 2026 को लेके भी नई नई भविष्यवाणी की जा रही हैं, नई नई प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। अलग अलग चैनल्स ने अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी नहीं दिख रही उनमें और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हमें हो रही है इन सारी चीज़ों को लेके। तो आज राकेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने वास्तु निम्बोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का ये एस्ट्रोलॉजी और निम्बोलॉजी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो राकेश जी का वैसे तो टाइम मिलना, मैं कहूँगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत अप्रोच के साथ, बहुत एफर्ट के बाद हमने इनका थोड़ा सा टाइम लिया है, बट टाइम हमने थोड़ा सा बोल के लिया, बट टाइम इनका ज़्यादा लेंगे आज। तो बहुत बहुत वेलकम है राकेश जी का हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राकेश जी, आपने बताया था 2025 में आपने कुछ एक प्रेडिक्शंस की थी जो हमें क्लियरली दिखी कि वो हुई है लास्ट ईयर। चाहे वो वॉर्स हों, चाहे वो डिज़ास्टर्स हों, चाहे वो बीमारियाँ हों, कहीं ना कहीं 2025 काफ़ी हिट करके गया है लोगों को। लोगों ने अपनों को खोया, लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें झेली, यहाँ पे नए नए इमोशंस देखने को मिले, नए नए रिलेशंस देखने को मिले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा 2025, मैं तो ये कहूँगा, जो कि सिखा के भी गया और कहीं ना कहीं एक घाव भी देके गया है लोगों को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रजीश जी। 2025 जो था वो सिखाने वाला ही साल था। अब जो साल आ रहा है, मैं बोलूँगा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर 2025 उथल पुथल का साल था तो 2026 जो है हिसाब किताब का साल है। 2025 ने हमें झटके दिए, लेकिन 2026 हमें दिशा देगा। हर नंबर बोलेगा, हर किस्मत बदलेगी। 2025 अगर एक तूफान था जिसने पत्ते गिरा दिए, तो 2026 ऐसा है जिसमें नए फूल खिलेंगे।
राकेश जी, 2026 की ऐसे आप बात कर रहे हो, है ना? जैसे कि 2025 में भी जो आपने हमारे ही शो पे आके प्रिडिक्शंस की थी, वो काफ़ी सारे जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर थे या काफ़ी सारे जो दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उनसे कहीं ना कहीं अलग दिख रही थी वो चीज़ें सारी, है ना? जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये चीज़ कि ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जैसे भी कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिडिक्शन करता है तो उसको अपने ड्राइवर नंबर से वो चीज़ें देखनी चाहिए या फिर अपने कंडक्टर नंबर से देखनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें होती है सर। अगर मैं ड्राइवर कंडक्टर की बात करूँ, ड्राइवर को रूलिंग नंबर भी बोला जाता है। जी। रूलिंग नंबर का मतलब है जो प्लैनेट आपको रूल कर रहा है और जो पूरी लाइफ आपको रूल करेगा। तो ज़्यादा जो इफेक्ट है वो रूलिंग नंबर का ही आपकी लाइफ पे रहेगा। रूलिंग नंबर का रहेगा। तो ये भी शायद आप थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं, बिकॉज मैंने कहीं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे सुना है कि 35 साल के बाद या 30 साल के बाद जो आपके दूसरे नंबर होते हैं, जो आप जिसे हम भाग्यांक बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं रूल करता है। ठीक है सर, अभी आपने ड्राइवर कंडक्टर का जिक्र किया तो मैं उसी रेफरेंस से बात करता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बस है और एक ड्राइवर और कंडक्टर ही डिसाइड करेंगे कि वो आपका ज़िंदगी की बस कहाँ जाएगी। अगर उनमें आपस में क्लैश है तो आपकी ज़िंदगी की बस कहीं जाएगी नहीं। तो ड्राइवर कंडक्टर का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रूलिंग नंबर जो है वो आपका रूलिंग नंबर है, पूरी लाइफ आपको वही रूल करेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद वो आपको रूल करना बंद कर देगा। मतलब कि एक एज के बाद वो जो दोनों नंबर के डीमेरिट्स होते हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं या जो कुंडलियाँ होती हैं, नॉर्मली ये देखा गया है कि जब बच्चा डिसीजन लेने शुरू करता है अपनी लाइफ के, तब वो एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद उसका असर शुरू होता है। ओके, ठीक है। तो राकेश जी, अब सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। कैसा रहेगा 2026? सर 2026 बहुत अच्छा होने वाला है और हम अभी डिस्कस करेंगे कि हर रूलिंग नंबर के लिए वो कैसा रहेगा ये साल। क्योंकि जो 2025 था वो मार्स का साल था, मंगल का साल था। उसमें बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसमें ब्रेकअप्स हुए हैं, उसमें क्लोजर्स हुए हैं, रिश्तों में, करियर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। पॉलिटिक्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत अनसर्टेनिटी रही है वहाँ पे। इमोशनल फैसले लोगों ने बहुत लिए हैं, तो वो मार्च का साल था। तो 26 अभी ये एक इसको आप टोटल करोगे तो एक आता है, ये सन का ईयर है। तो इसमें सन का मतलब है नई शुरुआत, अब कह लो कि लीडरशिप का साल है, नए स्टार्टअप होंगे, नई पॉलिसीज आएंगी, बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है इस साल। ओके। तो मतलब बोल रहे हो कि 2026 2025 से कहीं ना कहीं मैं बेहतर अगर आपको रहेगा? एक लाइन में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा सर कि अगर 2025 ने दरवाजे बंद किए थे तो 2026 है वो आपको चाबियाँ देके जाने वाला है, सारे रास्ते खोल देगा। तो जैसे 2025 की हम बात करते हैं कि इंडो पाक वार हुआ, इसके बाद कई सारे डिज़ास्टर्स आए, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सारी हलचलें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 2026 में ये जो हमारे, अगर हम बात करते हैं किसी भी, मतलब सबसे पहले हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, तो ये ओवरऑल क्या देखे जाने वाला है 2026? देखिए, इन चीज़ों पे ना अलग अलग तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटिक्स की 2026 के लिए, तो 2026 में नए यंग फेसेस आएंगे आगे। ओके। और पुरानी जो एसोसिएशन है वो टूटेंगी, नए समीकरण बनेंगे। लीडरशिप में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डिसीजंस भी लिए जाएंगे इस साल में। ओके। जनता भावनाओं से नहीं, परिणाम से वोट करेगी। ओके। और अगर मैं वन लाइन से इसका भी वन लाइन आपको बोलूँ तो 2026 जो है ये सत्ता का नहीं, ये सोच का चुनाव है। मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल में जो जिस्ट है वो निकल के आएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। तो इसमें सर 2026 के, ऐसे आप सूर्य का साल बता रहे हैं और इस बार बता रहे हैं कि काफ़ी सारी जो नंबर्स हैं उनके लिए अच्छा होने वाला है, काफ़ी सारे नंबरों को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा चीज़ों को लेके। तो जो अभी तक आपने बात बताई, जो मुझे अभी तक समझ आया कि ये नई शुरुआत का साल है, पुराने जो रिलेशनशिप्स हैं या पुरानी जो चीज़ें हैं वो टूट भी सकती हैं। उनमें ये हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो सर आपने बताया कि पॉलिटिक्स में भी काफ़ी उथल पुथल होने वाली है, नए चेहरे आने वाले हैं। अब सीधा सीधा आते हैं इंटरटेनमेंट के ऊपर। अगर लास्ट ईयर हम बात करें, बॉलीवुड के लिए भी कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा। अगर देखें तो इक्का दुक्का फिल्में ही लोगों के मुंह पे चढ़ी। अभी जाते जाते एक धुरंधर मूवी आई है जो एक बार फिर से चीज़ें जिसने कि एक उजाला जगाया है बॉलीवुड में।
पर उसके अंदर भी बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ हुई। रणवीर सिंह जो कि इसके मेन लीड में रोल प्ले कर रहे थे, उनका कहीं नाम नहीं है, और अचानक से अक्षय खन्ना जो कि एक मैं कहूँगा एक अलग ही 90s के एक्टर थे, एकदम से उभर के आए। मुझे लगता नहीं कि उन्हें अपने शुरुआती करियर में इतनी सफलता मिली होगी, बट अचानक से वो मतलब कि रणवीर सिंह को पछाड़ते हुए आप देखिए अक्षय खन्ना अक्षय खन्ना अक्षय खन्ना ही हो रहा है। चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे आप कोई ट्रेलर ले लीजिए, मतलब धुरंधर मूवी अक्षय खन्ना के नाम से जानी जा रही है। ये कुछ अटपटी बात नहीं लगती? ये अटपटी बात नहीं सर। 2026 में आप देखोगे कि जो कंटेंट और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये अभी उनका दौर शुरू हो गया है। ओके। ये उनका टाइम है, ये 2026 उन्हीं का है। अच्छा कंटेंट होगा, अच्छे आर्टिस्ट होंगे, अच्छे कलाकार होंगे, उनको उनका नेम और फेम दोनों मिलेंगे। आप ये भी नोटिस करोगे कि इस साल के अंदर साउथ का ओरिजिनल सिनेमा बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ओके। और ओटीटी पे आपको नए सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। ओटीटी पे इस साल में आपको बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। पुराने स्टार्स की वापसी होगी, जैसे आपने अक्षय खन्ना की बात की, और भी पुराने स्टार्स वापस आएंगे। मतलब 2026 ओवरऑल साउथ के लिए और ओटीटी के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। जी। और हमारा बॉलीवुड? जी, उसके लिए भी अच्छा है, कंटेंट चलेगा सर। कंटेंट इज किंग। ओके। अच्छा कंटेंट चलेगा इस बार, बहुत चलेगा। तो मतलब अगर हम कंपैरिजन करें 2025 से 2026 का, तो 2026 इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए दरवाजे खुलेंगे, उनको अच्छा काम मिलेगा। राकेश जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि बड़े पर्दे की बातें की, आपने साउथ सिनेमा की बात की, तो छोटा टीवी अगर आप बात करें 2025 की, तो छोटा जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रो किया है बड़ी स्क्रीन से। क्योंकि बड़ी मूवीज़ तो आप देखो इक्का दुक्का, जैसे मैंने बताया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन सी मूवीज़ चली है ना। बड़ी बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हुई। सलमान खान की एक बहुत मल्टी स्टारर बिग बजट मूवी थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो भी औंधे मुँह गिरी है। तो अब जो टीवी सीरियल की हम बात करते हैं, कहानी घर घर की, या आप देखिए पुराना सीरियल कहानी घर घर की, जो उनकी लीड कर रही थी रोल प्ले, बीजेपी की काफ़ी बड़ी लीडर हैं, और अचानक से वो उनकी वापसी हुई। इसके बाद बिग बॉस आया और सारी चीज़ें हुई। तो टीवी के लिए इस साल कैसा रहने वाला है ये? टीवी के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। मैंने जैसे आपको बोला कि जो लोग मेहनत, जिन्होंने 2025 में बहुत मेहनत करी है, उन लोगों के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और टीवी इंडस्ट्री तो हमेशा से चलती आ रही है, क्योंकि उसका एक अपना कल्ट ऑडियंस है जो टीवी ही देखता है। तो लेकिन ये है कि टीवी में भी इस बार आपको बहुत नए चेहरे देखने को मिलेंगे। जो पुराने हैं वो सक्सेसफुल होंगे, जो अच्छा कंटेंट है बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत सक्सेसफुल आपको वेंचर्स देखने को नजर आएंगे, बहुत सारे नए लोग एंट्री करेंगे इंडस्ट्री में। तो राकेश जी, मेरा नेक्स्ट जो चीज़ें निकल के आती हैं रिलेशनशिप्स, लास्ट ईयर ना रिलेशनशिप बड़े हाईलाइट रहे हैं। चाहे आप जय भानुशाली ले लीजिए, या फिर आप उसके बाद हार्दिक पांडे का केस ले लीजिए। अभी रिसेंटली करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने निकल के आए हैं, जो कि बड़े फिगर हैं, है ना। एपी ढिल्लो का भी निकल के सामने आया कि उनकी जो फ्रेंड थी या उनकी गर्लफ्रेंड थी, अचानक से काफ़ी हाईलाइट हुई, और उनकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होने के कगार पे है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा साल ये? सर देखिए, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बोला था कि जो 2025 था वो ब्रेकअप्स और क्लोजर का साल था। अब इस साल में नई शुरुआत होगी, हर चीज़ नए सिरे से शुरू होगी। जिन लोगों ने 2025 में अपने रिश्तों को निभाया है, उनके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। ओके। और नए रिश्ते शुरू होंगे इस साल के अंदर। लोग जिनकी शादियाँ नहीं, उनकी शादियाँ हो सकती हैं, नए उनको प्यार मिल सकता है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है सर, नई शुरुआत का ये साल है। तो सर अब आते हैं इंटरनेशनल स्तर पर। अगर हम वर्ल्ड अफेयर की भी बात करें तो लास्ट ईयर बड़ा उथल पुथल वाला रहा है। मतलब आप देखिए कि नई नई सरकारें बनी, अगर हम बाहर के देशों की बात करते हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनी, और इसने कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट डाला, कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट डाला, है ना। भारत को लेके भी काफ़ी सारी बातें हुई, पर भारत ने फिर भी अपनी इमेज को सुधारा, चाहे काबिल सरकार की वजह से, काबिल लीडरशिप की वजह से। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो वर्ल्ड अफेयर को लेके क्या रहेगा 2026 में? सर देखिए, जो 2025 था वो मार्स मंगल का साल था। मार्स का मतलब अग्रेशन और एनर्जी होता है, इसलिए वो सब चीज़ें होनी थी जो हुई हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो 2 दिसंबर को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जून तक जो है वो वर्ल्ड में, हाँ 2 दिसंबर को शायद आपने एक प्रेडिक्शन भी की थी, इसमें बताया कि इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी उथल पुथल होने वाली है रहेगी, वो नजर आना शुरू भी हो गया है जी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 2026 में वर्ल्ड पावर जो है वो शिफ्ट होने के चांसेस हैं। टेक्नोलॉजी वॉर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी।
एआई और डेटा पर कंट्रोल की लड़ाई जो है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हर हर कंट्री हर यही कोशिश करेगा कि हम डेटा को कैसे अपने कंट्रोल में ले लें। मतलब आप समझ लो कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी। वन लाइन में आपको ये चीज़ बोलूँ तो युद्ध कम होंगे और साइबर लड़ाइयाँ बढ़ेगी। मतलब इस बार जो लड़ाई होगी थोड़ी हाईटेक टाइप की हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड लड़ाइयाँ होंगी। मैं अब युद्ध तरीके चेंज हो जाएगा। अब जैसे पहले फ्रंट पे जाके फौजी लड़ते थे वैसी लड़ाइयाँ कम होंगी। टेक्निकल वॉर ज़्यादा होंगी, एआई से रिलेटेड वॉर ज़्यादा होंगी, डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी जाएंगी। तो मतलब 2026 में थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपना डेटा सेव रखें और खुद भी सेव रहें। 2026 जो है ये भाग्य का साल नहीं है सर, ये फैसला लेने वालों का साल है। नंबर आपके साथ है लेकिन चलना आपको है। तो राकेश जी 2026 में देखो, अभी तक जो आपने बातें की, आप बोल रहे हैं कि 2025 से कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर दिखेगा, बट आपकी बातें सुन के अभी भी मुझे शायद क्लैरिटी हो नहीं रही है कि एक्चुअल में 2026 रहेगा कैसे। तो उसको थोड़ा समझाएंगे, क्रक्स इसका थोड़ा, मतलब कि थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अगर आप समझाओ कि 2026 एक्चुअल में रहेगा कैसे सभी लोगों के मैं लिए। आपको मोटा मोटा बता देता हूँ सर। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1356 आता है टोटल, लीडरशिप और ब्रांडिंग में वो लोग बहुत आगे रहेंगे। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 और 8 टोटल आता है, उनके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी उनके लिए बहुत फायदा देके जाएगी। और जो लोग 2 और 7 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, सर्विस और गाइडेंस में वो बहुत लोग आगे आगे जाएंगे। जो 9 नंबर वाले हैं उनको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा इस साल। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो 2025 में जैसे जैसे आपको पहले बोला कि 2025 में वही जो रिश्ते टिके वो 2026 में और मजबूत होंगे। बाउंड्रीज तय होंगी, ड्रामा कम होगा, विवाह और जो पार्टनरशिप है उसके योग और बढ़ेंगे, खास तौर पे 2 और 6 नंबर वालों की। ओके, रिलेशनशिप्स, Relationships मैरिजेस की के, शादी होगी, उनकी पार्टनरशिप के योग बढ़ेंगे, तो उनके 2 और 6 नंबर वालों के ज़्यादा योग हैं। तो मतलब आप राकेश ये बताना चाह रहे हो कि 2026 में अनुशासन बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ पे आ जाते हैं, हेल्थ। आप देखिए कि जैसे हम भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ना सीजनल बीमारियाँ बहुत हैं, डेंगू आ जाता है ना, उसके बाद फिर आपका सर्दी ज़ुकाम आ जाता है, फिर उसके बाद और कई चीज़ें आ जाती हैं। तो हेल्थ के लिए 2026 ओवरऑल क्या रहने वाला है? सर 2026 में हर नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है नींद, बीपी, हार्मोन और स्ट्रेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर सब लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे, वॉक करेंगे और डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, उससे उन लोग को बहुत फायदा होगा। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत 2026 में, जी सभी वर्गों के लिए, जी, सभी देशों के सभी, लिए। कोई भी नंबर हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। राकेश जी, कोई सुझाव आप जाते जाते देना चाहोगे कि 2026 में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर किन चीज़ों को हम लोग इनकैश कर सकते हैं? सर 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर आते हैं, किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, सबके लिए मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको बता देता हूँ जी 2026 में ईगो और शॉर्टकट्स को अवॉइड करिए। जी। जितना कट कर सकते हैं अपनी लाइफ से इस चीज़ को कट करिए, इस चीज़ से आपको नुकसान होगा। गलत पार्टनरशिप से बचें और आप अपना टारगेट सेट करके चलें, और जी। एक समय में एक टारगेट लेके ही चलें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो आप सबको अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना चाहिए। अगर आप स्किल्ड हैं तो उसको प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको मंच देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नेटवर्क छोटा भी है तो उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। मतलब अपनी प्रतिभाओं को निखारने का साल है ये। जी जी जी, जी। और जो डिसीजन आप इमोशन से मत लीजिए, आप डेटा से लें, जी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें एक्चुअल में पॉसिबल हो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जी, या फिर उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो कि आपके आप पास जित अगर- के लिए आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपके पास कोई स्किल था तो आप ये साल है, आप उसको प्लेटफॉर्म देंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, मतलब जो अपने स्किल्स हैं उनको बाहर निकालने का जी, साल रहेगा जी, ये। जी। ये साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। नए बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हो आप, नए बिजनेस शुरू कर सकते हो, नई शुरुआत हो सकती है, रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। तो ये जो साल है ये नई शुरुआत का साल है।
बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप आए यहाँ पे और आपने हमें इतने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई। आई होप कि ऑडियंस को बहुत लाभ होने वाला है सारी इन्फॉर्मेशन का, और वो भी आपकी एडवाइसेस लेके कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सुधार सकेंगे। थैंक यू सो मच।